अस्सलाम वालेकुम। रौनक इफ्तार में आप सभी को खुशामदीद। मैं सोनिया सुंदस, मेरा और आपका साथ होगा 6 से 8 बजे तक। और इस पूरे साथ में शेफ़ होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, कुछ दिल से दिल तक बातें होती हैं, कुछ मजहबी बातें होती हैं, कुछ इन्फॉर्मेटिव सेशंस भी होते हैं। और ये जो रौनक है डॉन न्यूज़ ने आप ही लोगों के लिए लगाई है, रौनक चांद रात तक लगी रहेगी। हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जाए और ऐसी बातें जाएँ जो कि सोशल अवेयरनेस का पार्ट होती हैं, जो आपको आपकी पर्सनालिटी ग्रूम करने में भी मदद देती हैं। और साथ साथ जब आप किचन की बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी अच्छी रेसिपीज़ भी जाएँ जो कि बड़े बड़े शेफ़्स बना रहे होते हैं हमारे पास आके आपके लिए, ताकि इफ्तार में थोड़ा बहुत कुछ फ़र्क बने, कुछ डिफरेंट बने और आप घर वालों से दाद हासिल कर सकें। चाहे ख़ातून हों, चाहे मर्द हजरात हों, जो भी पकाने से शगफ़ रखते हैं, उनके लिए इस सेगमेंट बहुत ही अहम होता है, क्योंकि कभी अवारी से हमारे पास शेफ़्स आते हैं, कभी बीच लग्जरी से शेफ़्स आते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इफ्तार बनाते हैं। और मैं एज अ मास्टर शेफ़ उनकी इफ्तार ट्राई करके बताती हूँ कि भाई ये बहुत अच्छी थी। और मिस कर गए हैं तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हैं और अदरवाइज़ भी प्रोग्राम रिपीट पे चलता है सहरी में। आज एक बहुत ही अहम दिन है, हज़रत अली की शहादत का दिन। उसके ऊपर बात करेंगे तफसील में जब 7 बजे हमारे साथ स्कॉलर्स मौजूद होते हैं और साथ में लाइफ लाइन्स का सिलसिला भी ऑन होता है। आप चाहें तो प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं, सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ किचन के हवाले से और सेगमेंट है हमारा इफ्तार अराउंड द वर्ल्ड। आज हमें ज्वाइन किया है शेफ़ जाहिद ने, जो कि अवारी टावर से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, दोबारा आपको हम देख रहे हैं आज स्क्रीन पर। आपने उस रोज़ भी बड़ा ही ज़बरदस्त खाना बनाया था। आज आप क्या बनाने वाले हैं? आज की स्पेशलिटी में लेकर आया हूँ गलावटी कबाब। गलावटी कबाब, आज की स्पेशल रेसिपी हमारे पास है गलावटी कबाब। आज अच्छा, वो हम बनाएंगे। वो बना तो इतने कम टाइम में बना लेंगे हम? जी बिल्कुल, गलावटी कबाब की स्पेशलिटी यही है कि कम टाइम में बन जाते हैं और बहुत ही ऑथेंटिक होता है, बहुत ही सॉफ्ट। ज़बरदस्त। तो फिर रेसिपी ज़रा बताएं, लेकिन रेसिपी थोड़ी सी वर्बली बता दें, उसके बाद हम स्टार्ट बेसिकली हम मिन्स कीमा लेंगे और उसमें पपाया, ब्राउन अनियन वगैरह जो गरम स्पाइसेस होंगे उसको मिक्सचर बना के फिर उसके बाद टिक्के बना के फ्राई करेंगे। ओके, मिर्च कीमा जो है वो। लेकिन जब किचन की बात आती है तो बात आ जाती है हाइजीन की, और जब हाइजीन की बात आती है तो बात आ जाती है डेटॉल की। तो शेफ़ पहले हम हाथ धो लेते हैं और उसके बाद जो है वो खाना बनाना शुरू करते हैं। ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो हाथों से ही फैलती हैं, इसलिए डेटॉल और डेटॉल का जो लिक्विड सोप है वो बहुत ही ज़बरदस्त किरदार अदा करता है। आप जरासीम की छुट्टी कर देता है आपको और आपकी फ़ैमिली को रखे वो हिफाजत में ज़बरदस्त तरीके से, और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त होती है इसकी। और हर किचन के में होना चाहिए, नेसेसरी होना चाहिए। अब जो है शेफ़ हम क्या करने वाले हैं, कुछ मैरिनेट करेंगे हम? जी बिल्कुल, हम कीमा पहले मैरिनेट करेंगे ताकि थोड़ी देर के लिए उसे हम रख सकें। अच्छा, हमने सबसे पहले लिए हाफ के जी कीमा। अच्छा, वैसे कीमा जो है वो ऑलरेडी मैरिनेट किया हुआ है? नहीं, मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट नहीं है, कीमा है, मिन्स है हमारे अच्छा पास। अब भी तो कह रहे हैं कि वो मिन्स्ड है और मैरिनेट नहीं किया हुआ है। चलें ठीक है, अब आप ज़रा दिखाएं तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें शामिल करने वाले हैं। ये हाफ के जी है हमारे पास कीमा इसका। ये बीफ क्या जी है? बीफ है, मटन मिक्स है। सबसे पहले 2 टेबल स्पून बीफ दोनों में बना सकते हैं? नहीं, वैसे ये बीफ में बनता है और मटन में बनता है। बीफ में और मटन में बीफ बनता कीमा है, यूज़ करेंगे। उसका जायका ज़रा डिफरेंट निकलता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। आता है। सबसे पहले हमने 2 टेबल स्पून रो पपाया, हमारे पास ग्रीन पपाया जो है उसका मिक्सचर है। कच्चा पपीता। जी, कच्चा पपीता इसको कहते हैं। 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे। और गलावटी कबाब की स्पेशलिटी यही है, और जो ग्रीन पपाया हमारे पास, कच्चा पपीता, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है गलावटी कबाब का, क्योंकि वो जो उसको सॉफ्ट, उसकी जो लुक देनी होती है, जो टेक्सचर देना होता है, वो उसकी वजह से आता है। जो बनाते हैं वो ये बनाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। इसके अलावा हाफ टेबल रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून जो है। ओके। और हम जो है 40 ग्राम जो है ना ब्राउन अनियन यूज़ किया जाता है। ये फ्राइड अनियन जो होती है। जी, फ्राइड अनियन बिल्कुल। प्याज को जो आप बघाड़ बाहर से भी मिलते हैं नेशनल वालों का, और लेकिन अगर आपने घर पे ब्राउन किया हो तो और ज़्यादा बेहतर है। ओके। जी, और साथ हाफ टेबल स्पून हम गरम मसाला लेंगे। गरम मसाला पिसा हुआ गरम मसाला जो मिक्सचर बनता है उसका, और हाफ टेबल स्पून सॉल्ट। दैट्स इट, यही रेसिपी है। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट चला गया। पेस्ट नहीं है तो चॉप करके डाल दें। चॉप करके डाल। आपने भी जो ये कच्चा पपीता डाला है
उसको आपने पेस्ट की सूरत में पेस्ट की सूरत में अदरवाइज ये वैसे भी मिल अगर जाता आप बेसिकली ये पाउडर एक फॉर्म साथ यूज़ किया जाता है, पाउडर भी यूज़ करते हो ज़्यादा, लेकिन ग्रीन अगर कहते हैं टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जी जी अब इसमें हम इसको मिक्स करके वैसे कब जी। तक मैरिनेट करने के लिए रखते हैं? 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट। लेकिन शेफ हमारे पास तो यहाँ 15 से टाइम 20 इतना मिनट है नहीं नहीं, तो होते। इसलिए हमने ग्रीन पकौड़ी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी है ताकि ये जल्दी ठीक हो गल गया, जाए। ठीक हो। जब तक आप मिक्स करें हम एक काम करते हैं, ब्रेक लेके आ जाते हैं। जब छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। रौनक अफ्तार में एक मरतबा फिर आप सभी को खुशामदीद। और आज हम बना रहे हैं गलावटी कबाब। और शेफ़ ने ब्रेक में जाने से पहले आपके सामने कीमे में सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल कर दी थी और बताया कि भाई मैरिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक अच्छे से मैरिनेट नहीं हुआ होगा उसका वो जो जायका है वो नहीं आएगा। और प्लस कच्चा पपीता, उसका पेस्ट इन्होंने कहा है कि भाई याद दहानी से उसमें डालना ही डालना है, वरना वो जो एक टेक्सचर होता है वो नहीं आ सकेगा, जो गलावटी कबाब का बहुत ख़ास हिस्सा है। ऐसा ही है ना शेफ? एग्जैक्टली ऐसा ही है। जी अभी हम क्या कर रहे हैं? हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। हम इसकी जो टिक्कियाँ मिक्सचर बना रहे हैं। जी। शेफ़ आप इतने मज़े ले कर टिक्कियाँ बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये हम तो बस हाथ में ऐसे 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 करके ठक कर देते हैं। अच्छा, इसमें आधा किलो कीमा है ये? हाफ केजी कीमा इसका। इसमें कितनी टिक्कियाँ निकल आएंगी अंदाज़न? ज़्यादा 10 से 12 टिक्कियों के साइज़ पे होता है। अगर आप छोटे रखें तो ज़्यादा अच्छा, आएंगे, बड़े रखें तो कम आएंगे। आपने जैसे बनाए गोल ये गोल बनते हैं या टिक्कियाँ नहीं, गोल नहीं बनेंगे, इसको पेस्ट करेंगे पहले, टिक्के थोड़े बना दो एक्चुअली। अच्छा उसके बाद इक्वल साइज़ होगा। अच्छा, और इसकी साइड डिश क्या हो सकती है? लाइक इसको चटनी से कौन सी चटनी इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? ये इमली की चटनी भी है, बहुत सारी चटनियाँ होती है जो आपकी चॉइस होती है इसके जैसे साथ। हरी चटनी Basically, है, लाल चटनी है, रायता है, पुदीने का रायता, जी जीरे का उसके रायता। साथ। और मोस्ट जो ये हरी खाया चटनी। जाता है, हरी ग्रीन ही होती है। मोस्टली पीपल इसको पूरी के साथ खाते हैं। हरी चटनी के साथ। आज हमारे पीसीआर वालों को रोज़ा लगा हुआ है। मैंने कहा यहाँ का हरी चटनी कह रहे हैं, ग्रीन चटनी। सारे अंग्रेज़ बैठे हुए पीसीआर में हमारे यहाँ। और ये देखें शेफ़ ने जो है वो, आपने इसमें तेल डाल दिया, तेल डाल के इसको फ्राई करेंगे हम। जी बिल्कुल, फ्राई करेंगे ना। ओके, अच्छा वैसे रेसिपी कार्ड जो है वो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। गलावटी कबाब और ये बीफ का कीमा आधा किलो, सॉल्ट हस्ब जायका, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, ब्राउन वो जो तली हुई प्याज होती है, और कच्चा पपीता जो है उसका पेस्ट इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे लोग। शेफ़ कच्चा पपीता फ्रीज़ भी करके रखते हैं ना क्यूब्स की सूरत में, वो ठीक रहता है कि अगर हम उसको कहीं से पपीता मिल जाए उसको थोड़ा सा पानी के साथ ब्लेंड करके और आइस क्यूब्स बना के रख दें, तो जब कभी हमको इस्तेमाल करना एग्जैक्टली वो शॉर्ट फॉर्म। टाइम अगर आपके पास नहीं है तो आप वो बेहतर तरीका है आपका सेव करने का भी और पपीता यूज़ करने के भी। क्योंकि देखिए समटाइम एनी टाइम आप इसको छोटे से क्यूब्स वगैरह अगर कम मिकदार में चाहिए आपको पपीता, तो उसके लिए दोबारा से आप ग्राइंड करें, ना कि आप क्यूब निकाल के उसे लगा दें। उसके साथ क्या कर सकते हैं जी, चलिए बहुत अच्छी बात हो गई। अच्छा, इसके साथ जो है ना साइड में हम पुदीने का और हरी मिर्च का रायता बना के सर्व कर सकते हैं, ग्रीन वाली जो चटनी होती है। और अगर आप चाहते हैं ज़्यादा चरखारा तो फिर आप नेशनल का टोमेटो केचप इस्तेमाल कर सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके बेतहाशा सॉसेज हैं। आप अगर जब ग्रोसरीज करने के लिए जाएँ तो आप उनके रैक पे खड़े होकर देख सकते हैं कि कितने सारे सॉसेज हैं। और सारे सॉसेज का जो टेक्सचर है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बहुत। और साथ में जो जायका है, क्योंकि वो ओरिजिनल 100% रियल टोमेटोज से बना हुआ होता है, फ्रेश टोमेटोज से बना हुआ होता है। और साथ में ये कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है नेशनल की, ये सबसे अहम पॉइंट है इनका। और हमने कितनी टिक्कियाँ बना ली हैं? हमने भी 7 बनाई है। 7 टिक्कियाँ बनाई है। मेरे ख्याल से हम फ्राई करना शुरू कर देते फ्राई कर हैं। देते अच्छा, ये शैलो फ्राई करना है या डीप फ्राई करना है? नहीं, शैलो फ्राई करना, शैलो डीप फ्राई फ्राई नहीं करना, करना। डीप फ्राई क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होता है तो वो डीप फ्राई नहीं हो सकता। डीप फ्राई नहीं हो सकता, वो तो फिर फट जाएगा ना, क्योंकि वो फट जाएगा। और इसको फिर एयर फ्राई में भी एज इट इज़ रखा जा सकता है बिल्कुल ना? जी, ऐसा ही। आजकल एयर फ्रायर का ज़माना है। अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं और आप या तो वैसे ही चाहते हैं कि कम तेल में बनाया जाए, तो आप एयर फ्रायर को निकाल के उस पर बटर पेपर बिछाएं और ये कबाब रखें, उसके ऊपर एक स्प्रे करें हल्का सा ऑलिव ऑयल का या जो भी ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद आप इसको अंदर डाल दीजिए। ये ऐसे ही है ना? जी, वो भी उसमें भी बहुत अच्छे बन जाएंगे। उसमें भी बहुत अच्छे बन। तो आप वैसे जब आप लोग होटल में बनाते हैं तो आप लोग किस तरीके से बनाते हैं इस तरह की चीज़ें? वहाँ तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है चीज़ें हमारे पास। तो ओवन में बनाते हैं या आप लोग ग्रिल में बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं? हम लोग यही शैलो फ्राई करते हैं। आप लोग शैलो फ्राई करते हैं। ये एक ऐसा आइटम है कि शैलो फ्राई के बगैर नहीं पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है।
जी। सही। जैसे एक दम का कीमा बनता है ना शेफ, आपको याद दम, है दम का बिल्कुल, कीमा भी दम वो का। ऐसा ही होता है ऑलमोस्ट ना, ऐसा ही उसमें भी सब चीज़ें यही पड़ती हैं, लेकिन बस ऑलमोस्ट तकरीबन सिमिलर है ना जी। जी, लेकिन इसमें उसमें मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर पपाया ग्रीन का। अच्छा पपाया, जी, वो जो क्योंकि दम का कीमा पकता है उसमें वो पपाया उसमें नहीं यूज़ के पड़ता। दम का मतलब क्या है? दम इसीलिए देते ज़्यादा टाइम दें हम उसको और दम पे पके वो। अच्छा, तो नो फिर आइस उसमें है। पपाया के बगैर आप ऑलमोस्ट मोरलेस यही इंग्रेडिएंट्स होते हैं और आप उसको बनाने रख देते हैं दम पे और 1 घंटा 1.5 घंटा लेकर पकने शैलो के लिए। फ्राई। और ये ग्रीन पपाया इसलिए कि ये अब थोड़ी देर में ये गल जाते हैं, गलावटी कबाब। इसकी स्पेशलिटी यही है कि गले हुए होते हैं बिल्कुल ज़्यादा। इसका तो मतलब ये हुआ कि हम इसको ज़्यादा देर मैरिनेट करके छोड़ भी नहीं सकते, जी, ज़्यादा देर नहीं यूज़ है ना? करते। क्योंकि इसका वो एक तो बिल्कुल ही लिमिटेड हलवा टाइम हो होगा। आप जाएंगे। जो टाइम मेंशन किया है, जो जितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हो, उस हिसाब से ही आपने टाइम इसको देना है। मतलब ऐसी चीज़ें अगर आपके घर में कोई डिनर है, आप जैसे अब इफ्तार, आजकल बहुत इफ्तार पार्टीज़ हो रही हैं, तो ये इस तरह की चीज़ें तो झटपट बन जाती है। मैरिनेटेड रखा हुआ हो सामान, आप जल्दी से बनाएं और 2 मिनट में फ्राई एक और करके आप तरीका का निकाल सकते हैं। कीमा आप रख के मैरिनेट करके, अगर ग्रीन पपाया यूज़ ना करें उसमें मैरिनेट का, अगर आपने बनाने 5-10 मिनट पहले आप ग्रीन पपाया हम यूज़ करते हैं, यूज़ करके बस 2 मिनट 3 मिनट आप मैरिनेट करके दे दें, फिर पक जाए। और अभी भी मुझे लग रहा है आपने तो खैर काफ़ी अच्छा उसको जोड़ा हुआ है, अदरवाइज़ घर में ये होता है यूजुअली ये फट जाते हैं, जब हम लोग इन्हें फ्राइंग पैन में डालते हैं तो ये कबाब थोड़ा सा फट हाथ का जाता है। जायका कहाँ से लाएंगे? हाँ तो यही चीज़ है। बिल्कुल घर में भी बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं हमारे। बिल्कुल, ऐसे ही हाथ का जायका कहीं से नहीं ला सकते, क्योंकि हर हाथ का जो जायका है वो फ़र्क होता है और मर्द बहुत अच्छा खाना बनाते हैं वैसे। ये जनरली जब मैंने जितने भी शेफ़्स का हाथ का खाना खाया है, मर्द हज़रात के हाथ में जायका है, अच्छा खाना बना लेते हैं। क्योंकि ये है कुकिंग। जी? कुकिंग कुकिंग? जी, नॉट कुकिंग। मैं समझी नहीं, सॉरी। ये एक फनी कोट है इसका कि अच्छा। कुकिंग है किंग। अच्छा, कुकिंग, नॉट ओह कुकिंग। तो आपने कुकिंग, कहा अब मैं समझी। ओके, कुकिंग मतलब कुकिंग, किंग जो है वो कुक कर रहे हैं। ओके, तो फिर क्वींस भी बनाती हैं खाने तो। ये देखिए तैयार भी हो गए ये। जी, वाह वाह वाह, ये तो बड़ी जल्दी झटपट तैयार हो गए। ये स्पेशलिटी भी यही है इसी की। ये देखें, ये तो ज़बरदस्त हो गया भाई, ये तो झटपट बन गया। और बीफ का तो मसला यही होता है कि ज़्यादा जेल लेता है, लेकिन गलावटी कबाब ये बेसिकली 15 सेंचुरी की है। जी, ऐसे जो कबाब होते हैं इनका तो मसला यही होता है ना कि बीफ देर में गलता है, तो हम सब अवॉइड करते हैं। चिकन की कोई डिश बना लेते हैं कि भाई बहुत टाइम लेता है मटन या बीफ गलने में। अगर कच्चा पपीता आपने लगाया हुआ हो तो ये तो झटपट तैयार हो जाते हैं, 5 मिनट भी नहीं लगे। रेसिपी आपके सामने हमने बनाई है और रेसिपी कार्ड भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। और अगर आप मिस कर गए हैं तो सहरी में भी हमारी ट्रांसमिशन रिपीट होती है, अदरवाइज़ यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाता है सारा प्रोग्राम। और इतने में शेफ़ ने कबाब जो हैं वो तैयार भी कर लिए हैं और साथ में आप क्या गार्निश के लिए एक प्लेट गार्निशिंग कर लें। ओके, सर्विंग प्लेट। गार्निशिंग के लिए कोई प्लेटर। जी, एक प्लेटर है। और अब शेफ़ इसकी करेंगे गार्निशिंग और ब्रेक में मैं और मेरी टीम खा के आपको बताएंगे कि कैसा बना है। द मास्टर शेफ़ मैं होती हूँ, रोज़ जाना चखती हूँ और आप लोगों को बताती भी हूँ। और यकीन जानिए इतने अच्छे खाने बन रहे होते हैं माशाल्लाह से। उसका रीज़न यही है कि तो हम वो वाली रेसिपीज़ यहाँ पर आपको दिखाते हैं, एक वो झटपट बन जाती हैं, जायकेदार होती हैं। और इफ़्तार जैसे जो ये जो वही लवाज़मात हम खा के थक जाते हैं, तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब नाम तो उसका ये है गलावटी कबाब। इट साउंड्स लाइक बहुत कोई हैवी डिश है, बट विद इन फ्यू मिनट्स जो है ये रेडी हो गई और शेफ़ जो है उसकी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ये देखिए शेफ़ हो गए, हमारे पास सिर्फ कुछ सेकंड्स बचे हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि इस्लामाबाद और लाहौर वाले तो इफ्तार कर रहे हैं, लेकिन अब कराची वाले जो हैं वो इफ्तार करेंगे। साथ में टोमेटो केचप या चिली गार्लिक सॉस और या अदरवाइज स्वीट एंड चिली सॉस भी है नेशनल का, जो उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से नज़र आ गया है मुझे, बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन है। आई एम श्योर खाने में भी बहुत अच्छा होगा। अब वक्त हो जाता है कराची की इफ्तार ब्रेक का। अब कराची वालों की होगी इफ्तार, मैं और मेरी टीम करेंगे इफ्तार, उसके बाद वापस आएंगे और फिर एक ड्रिंक आपके सामने बनाएंगे शेफ़। जब तक के लिए हमें थोड़ी देर की ब्रेक दीजिए, ब्रेक से वापस आते हैं।
वेलकम बैक। रौनक इफ्तार में एक मरतबा फिर आप सभी को खुशामदीद। ब्रेक में जाने से पहले हमें शेफ़ ने बहुत ही मज़ेदार गलावटी कबाब बनाकर खिलाए हैं। हम पूरे सेट पे हमारी खुशबू ही खुशबू थी और मैं कहूँगी अगर आपसे रेसिपी मिस हो गई है तो प्लीज़ इस रेसिपी को मेरे कहने पर आपने एक बार ज़रूर बनाना है। बहुत ही आला रेसिपी थी। अब हम बनाने वाले हैं क्रीमी स्ट्रॉबेरी स्मूदी। जी शेफ़ बताइए इसमें क्या क्या डलेगा? इसमें स्ट्रॉबेरी वो तो मस्ट है, वो तो मस्ट है क्योंकि बिल्कुल। और क्या क्या? और इसके अलावा हम सीरियल बोल आइस क्यूब लेंगे। इतनी सारी आइस क्यूब? जी, इस हिसाब से मिल्क की क्वांटिटी और कंडेंस मिल्क से ज़्यादा स्वीट है उसकी। 2 टेबलस्पून हमारे पास शुगर है, 2 टेबलस्पून शुगर है और कंडेंस मिल्क है। कंडेंस मिल्क है। ये सब जगह मिल जाता है, बासानी टन में दस्तियाब होता है और ये काफ़ी सारी रेसिपीज़ में डलता है, बहुत मज़ेदार होता है। जी, मैं मीठों में भी डालती हूँ। और हाफ सीरियल बोल जो है हमारे पास मिल्क भी हमने इसमें किया है। मिल्क हमारे पास है ऑलपर का। ऑलपर्स के जो है भाई क्या ही कमाल। ऑलपर्स का जो सबसे ज़्यादा एक वो आया है बॉक्स जो आया है 195 रुपीज़ का हाफ लीटर, तो वो बहुत ही गज़ब का है। एक दिन का जो आपका दूध का खर्चा होता है वो उस आधा लीटर में आ जाता है और वो 195 रुपीज़ में अवेलेबल है। वही सब चीज़ें हमने डाल दी हैं इसके अंदर, बस अपने ब्लेंड करना है। जी जी। और अब ये कोई बात नहीं, हो जाता है। हमारा थोड़ा सा मुश्किल जूसर है भाई, आसान वाला जूसर ले आइए, सारे शेफ्स को बहुत मज़ा आता है। शेफ हो गया रेडी? जी बिल्कुल रेडी है। ये बिल्कुल रेडी है। गार्निशिंग के लिए हम रूह अफ़ज़ा का यूज़ कर सकते हैं। रूह अफ़ज़ा मशरूब मशरिक रूह अफ़ज़ा 110 साल से ज़ायद हो चुके हैं, 35 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अवेलेबल है। इफ्तार जो है वो रूह अफ़ज़ा के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है भाई कि वो हो जाए। शेफ़ आपकी नानी दादी भी यही इस्तेमाल करती होंगी यकीनन, जैसे मेरी नानी दादी सब ने ये इस्तेमाल किया है, बचपन से पीते आ रहे हैं। जब रमज़ान आता है और रमज़ान और साथ में जो दूसरा ख्याल होता है वो होता है रूह अफ़ज़ा। पूरे साल भी हम तो पीते हैं, पहले तो सिर्फ रमज़ानों में ज़रा होता था लेकिन अब तो सारा साल ही पी रहे होते हैं हम लोग। और ये कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन, ये तो आपने बड़ा एक ज़बरदस्त आइडिया हमें दे दिया है शेफ़। इस तरह से आप ग्लास को थोड़ा सा आड़ा करके खुद से लाइंस लगा सकते हैं रूह अफ़ज़ा की, और ये तो भाई ऐसा लग रहा है अवारी में ही आ गए हम। ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन है। और भाई हमने कबाब जो है वो सारे खा लिए हैं खाने के लिए भी नहीं बचे, इतने लजीज कबाब थे। और साथ में हमने ये ड्रिंक बनाई है। थैंक यू सो मच शेफ़ तशरीफ़ लाने के लिए। और आप जब भी आते हैं बहुत अच्छे खाने बनाते हैं। और अगर आपसे रेसिपी मिस हो गई है तो हमारे यूट्यूब पे जाकर आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ सहरी में रिपीट होता है प्रोग्राम। और अब हम चलेंगे ब्रेक की जानिब, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे जो 2 स्कॉलर्स होते हैं वो मौजूद होंगे और हम हज़रत अली की शहादत के ऊपर हमारा जो आज का टॉपिक है खुसूसन, और अगर आप उसमें शामिल होना चाहते हैं तो हमारी लाइफ लाइन्स भी ऑन होंगी, कॉल्स कर सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अब लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। रौनक के इफ्तार में एक मरतबा फिर आप सभी को खुश आमदीद। 7 से 8 लगती है एक नशिस्त और उस बैठक में हमारा साथ देते हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रोज़ाना की तरह ये महफिल लगी रहेगी चांद रात तक, जब तक कि चांद नहीं हो जाता। और रोज़ के हिसाब से एक कोई टॉपिक होता है, या वो रमज़ान के हिसाब से होता है, या कोई सोशल अवेयरनेस की बात होती है, लेकिन जो भी बात होती है बहुत ही ऑथेंटिक बात होती है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ जो हम खुद मुफ्ती साहब से और आपस से पहले कंफर्म करके और फिर आपके आगे पेश करते हैं। आज जो एक दिन 21वां रोज़ा, जो कि रमज़ान तो है ही बहुत ही अहम, लेकिन जो यौम शहादत का दिन उसके साथ मंसूब है, उसके ऊपर भी हम आज डिटेल में बात करेंगे। लेकिन मैं बात करना चाहूँगी हज़रत अली के हिसाब से सबसे पहले कि हज़रत अली इस्लाम के चौथे खलीफा, अज़ीम मुजाहिद, बेमिसाल आलम और अदलो इंसाफ के पैकर थे। आप ना सिर्फ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे बल्कि इनके दामाद भी थे, और आपने बचपन ही से इस्लाम कबूल किया। अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम की खिदमत, सच्चाई और इंसाफ के क़याम के लिए वफ़ कर दी। अब उनकी सीरत कैसे थी, वो किस तरह से बड़े या छोटों के साथ पेश आते थे,
वो अपनी बेगम के साथ किस तरह से पेश आते थे, उनके घर वालों के साथ कैसा सलूक था, उनकी क्या आदात व अतवार थे, हम ये पहले जानेंगे। उसके बाद जो है वो इस बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जी मुफ्ती साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबुव्वत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की रहमतें, बरकतें, अज़मतें, रफ़तें उन पे नाज़िल हो जो सबसे ज़्यादा शुक्र अदा करने वाले हैं, जो सबसे ज़्यादा नमाज़ पढ़ने वाले हैं, जो सबसे ज़्यादा रहम दिल हैं, जो मुआफ़ करने वाले हैं, जो अगर जंग में जाएँ तो सबसे बड़े शुजा नज़र आते हैं, बहादुर नज़र आते हैं, अदालत में जाएँ तो बड़े काजी नज़र आते हैं, मस्जिद में जाएँ तो बड़े अल्लाह की बारगाह में डरने वाले नमाजी नज़र आते हैं। कुरान जिनकी अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहें अली माल कुरान, कुरान मा अली, अली कुरान के साथ और कुरान अली के साथ, वहीं सैयदना अली हैदर कर्रार करमल्लाहु वजह करीम, जो फ़ातिह खैबर हैं, जो शह सवार बदर व ओहद हैं, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। वो जिससे राज़ी रसूल उससे राज़ी, वो जिससे नाराज़ उससे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो जाते हैं। अब अंदाज़ा कीजिए, इनके बचपन के हवाले से भी कुछ बात करना चाहूँगा। ये वो हस्ती हैं कि जिनका बचपन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में गुजरा है। बहुत कम लोगों को शायद ये बात मालूम हो कि 1 साल और एक रवायत के अंदर 3 साल की उम्र में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको गोद ले लिया था। तो इनकी जो परवरिश है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। इनकी परवरिश अम्मा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला ने की है। यानी कि शुरू से ही अब रसूल पाक उस ज़माने में सबसे, देखिए हम ये कहते हैं बच्चा बड़ों को देखता है, बच्चा बच्चों को कॉपी करता है, बच्चा बड़ों को देख के सीखता है, बच्चा बड़ों को देखकर बोलता है। तो ये जिसको देखकर बोलते हैं वो ज़माने में सबसे ज़्यादा सच बोलने वाले, ये जिसको देखते हैं ज़माने में सबसे ज़्यादा अमानतदार मोहम्मद रसूलुल्लाह। अली बचपन से जिसको देखते हैं ये सबसे प्यारा बोलने वाले। हम बात करते हैं तो दिल टूट जाते हैं, मुस्तफ़ा करीम बात करते हैं दिल जुड़ जाया करते थे। तो ये बचपन से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ुर्बत में, और 8 साल की उम्र में इन्होंने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐलान नबूवत फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह कि मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, तो सब ने जब इनकार कर दी। छोटा सा बच्चा तो जो खड़ा हुआ था 8 साल की उम्र में, तिरमिज़ी शरीफ में तारीख़ में लिखा है 10 साल, मगर तिरमिज़ी में लिखा है कि 8 साल, पतली टांगें थी, और ये अल्लाह के नबी कहते या रसूलल्लाह मैं आपके साथ हूँ, या रसूलल्लाह मैं आपके साथ हूँ। और ज़माने ने देखा जब तक ये हैं ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहे। तो बचपन नबी इस्लाम की खिदमत में गुजरा, लड़कपन नबी की खिदमत में गुजरा, जवानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ गुजरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आप ही मेरी जो खाला है उनको हम आप ही कहते, तो मेरे मुँह से आप ही निकल गया। जी आप ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किसेरा मैसर के शुद्ध ई सआदत, किसेरा मैसर के शुद्ध ई सआदत, बकाबा विलादत बमस्जिद शहादत। वो अली इब्न अबी तालिब जिनके लिए शायर ने कहा कि अली जमाल दो आलम, अली इमाम ज़मन, अली वक़ार दिलो जाँ, अली बहार चमन, अली उरूज फ़साहत, अली कमाल सुखन, और अली अरब के अंधेरों में हक़ की पहली किरण। अली वली से गुरेज़ा न हो खुदा के लिए, ये तो क़ुव्वत बाजू है मुस्तफ़ा के लिए। और अगर निजात के तालिब हो तुम अबद के लिए, कभी पुकार के देखो उसे मदद के लिए। कायनात के मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मोमिनीन के मजमे में आए तो अमीरुल मोमिनीन कहलाएँ, मुत्तकीन के दरमियान में आए तो इमामुल मुत्तकीन कहलाएँ, बहादुरों के दरमियान में आए तो शेर खुदा का लक़ब हासिल करें, बहादुरों के दरमियान में आए सरज़मीन अरब पर आए तो अमीर अरब कहलाएँ, रसूल के घर में जाएँ तो दामाद पैगम्बर कहलाएँ, बतूल के हुजरे में जाएँ तो ज़ौजे बतूल कहलाएँ। अली का चेहरा देखना इबादत करार पाया, अली का जिक्र करना इबादत करार पाया, अली के चेहरे की ज़ियारत करना इबादत करार पाया, जिनके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल कुरान मल अली व अली मल कुरान, यानी कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल हक़ मल अली व अली मल हक़, यानी हक़ अली के साथ है और अली हक़ के साथ है। और कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, यानी मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। और मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद अपने आप को कुरान नातिक़ कह रहे हैं। हम सब के अज़हान फ़िक्र में मौजूद है कि अली इब्न अबी तालिब का लश्कर जो था मैदान जंग में था, और करीब था कि अली का लश्कर फ़तह की नवीद सुना देता कि एक मरतबा दुश्मन ने नेज़ों पर कुरान को बुलंद कर लिया, और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लश्कर के कुछ सिपाहियों ने कहा कि या अली उसकी कुरान के वास्ते जंग हो रही है और सामने नेज़ों पर कुरान बुलंद है। मौलाए कायनात ने फरमाया कि वो कुरान सामित है तो क्या हुआ, अनल कुरानुल नातिक़, नाम आ गया ज़ुबां पे अली वली का जब, होठों को चूमती है ज़बां और ज़बां को लब,
आलाम व दर्द व रंज व मसाइब गम व तअब एकदम से सामने से हवा हो गए वो सब। दिल ने खफ़ी कहा तो ज़बाने जली कहा, उक़्दे हज़ार खुल गए जब या अली कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम बात करते हैं उनकी जब उनकी विलादत हुई है, अगर हम वहाँ से कुछ बात करना शुरू करें तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, विलादत के हवाले से जो मुस्तनद तारीख़ में बातें मिलती हैं, आपकी विलादत खाने काबा के अंदर हुई और 3 दिन तक आपने आँख नहीं खोली। तो उस ज़माने में ये बात मशहूर हो गई थी कि अबू तालिब के घर में जो लड़का पैदा हुआ बेटा, वो शायद अंधा है, वो आँख नहीं खोलता। तो ये बात जब नबी अलैहिस्सलाम को मालूम चली तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अबू तालिब यानी अपने चचा घर में गए और फ़ातिमा बिन्त असद जो नबी की रज़ाई वालदा कहलाएंगे, यानी जो नबी इस्लाम की जो उन्होंने परवरिश की है वो फ़ातिमा बिन्त असद है, यानी मौला कायनात की वालिदा। तो कहा, चची जान वो बच्चा कहाँ है? जैसे ही मौला कायनात को अल्लाह के नबी ने अपने हाथ में उठाया और अपने चेहरे की तरफ ऐसा किया तो फ़ौरन उस बच्चे ने आँखें खोल दी और सबसे पहले चेहरा मुस्तफ़ा को देखा। तो मुझे दिल में कभी कभी ये आता है कि अली किसी का चेहरा देखने नहीं चाहते थे, अगर देखना चाहते थे चेहरा मुस्तफ़ा देखना चाहते थे, चेहरे वद्दुहा देखना चाहते थे। और नबी अलैहिस्सलाम ने, अरब का दस्तूर था कि वो गुठली चबा कर, यानी कि खजूर चबा कर बच्चे के मुंह में डालते थे, इसे तहनीक कहते हैं। यानी कि अरब में आज भी है कि जो बड़ा बुज़ुर्ग हो, आलिम हो, तो वो चबाता है और ये शहद को ऐसे उंगली डाल के खिलाता है। तो सबसे पहली ग़िज़ा जो मौलाए कायनात के शकम में गई वो मौला नबी इस्लाम को लुआब देन और खजूर था, जिसको नबी इस्लाम ने चबा कर उनके शकम में डाला। था 1 साल या 3 साल के थे तो नबी अलैहिस्सलाम ने, उस ज़माने में कहत पड़ गया बड़ा ख़तरनाक। तो हज़रत अब्बास जो हुज़ूर के चचा थे, उन्होंने कहा, यार जनाब अबू तालिब जो है वो कसीर और अयाल हैं, इनके बच्चों को गोद ले लेते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि चचा मैं किसको गोद लूँ? उस पर हज़रत अब्बास ने कहा, मैं क्या, ज़माना कहता है अब अली से मोहब्बत करते हैं। और नबी इस्लाम जब ऐसे गए तो सैयदना अली हैदर करार को अपने सीने से लगा लिया और नबी इस्लाम ने बचपन से उनकी परवरिश की। यानी आप ये कह सकते हैं हज़रत अली को चलना, उठना, बैठना, सीखना, सिखाना, ये सब नबी अलैहिस्सलाम ने तालीम दी। यानी मैं कह सकता हूँ वो ये पहले बच्चे थे ज़माने के कि जिनकी पूरी लड़कों में, क्योंकि बीबी फ़ातिमा तो लड़की हैं, लड़कों में किसी ने परवरिश पाई है नबी का हाथ पकड़कर, वो मौलाए कायनात सैयद अली शेर खुदा करमल्लाहु वजह करीम। सुभान अल्लाह। और बाज़ रिवायत में ऐसा भी आता है कि वो बहुत ज़्यादा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे दिखाई देते थे, उनकी जिसामत, उनका चलना फिरना, वो शायद बचपन से उनके साथ थे। नबी अलैहिस्सलाम की एक एक चीज़ को अक्स किया है मौलाए कायनात। बोलने का अंदाज़, चलने का अंदाज़, उठने का अंदाज़, देखने का अंदाज़, सोच, फ़हम, फ़रासत। आप ये देखें कि मौलाए कायनात, आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि पूरे सहाबा में 1,24,000 सहाबा हैं हज्जतुल वदा में। कितने? 1,24,000। उन 24 सहाबा को कोई शरई मसला पूछना आता था, वो 99 के पास आते थे। अभी आपके सवाल का जवाब देता हूँ। 99 अगर किसी मसले में अटकते थे तो वो 13 मुज्तहिदीन सहाबा के पास आते थे, और 13 मुज्तहिदीन अगर मुश्किल में आते थे तो फिर वो मुश्किल कुशा अली के पास आते थे। यानी कुरान का इतना इल्म अल्लाह ने इनको अता फरमाया था। हज़रत अली कहते थे, मैं जानता हूँ कि कुरान की आयत का शान नज़ुल कहाँ है। मुझे मालूम है कि कुरान की आयत पहाड़ में नाज़िल हुई, मुझे मालूम है कि ये आयत समन में सहारा में नाज़िल हुई, मुझे मालूम है कि कुरान की आयत घर में नाज़िल हुई। यानी कुरान की तमाम आयत को अल्लाह ने वो इल्म अता फरमाया था। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब ब्रेक का वक्त हो गया है। ये टॉपिक और ये सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि दिल नहीं चाह रहा कि ब्रेक लिया जाए, लेकिन मजबूरन ब्रेक तो लेना पड़ता है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। और हमारे इस नशिस्त की जो सबसे खूबसूरत बात मुझे लगती है ना कि जब हम ब्रेक में चले भी जाते हैं और तो यहाँ ब्रेक नहीं होता हमारा। मुफ्ती साहब और आपा कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं और हम जो है ना वो बात ख़त्म नहीं करते, और मेरा दिल चाहता है कि हम ब्रेक में ना जाएं, बस ये रौनक जो है ये लगी रहे और हम बात करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास आए, क्योंकि ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। ये वो नहीं कि मैंने सोशल मीडिया से उठा लिया और मैं आपके सामने आ गई, किसी तीसरे ने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दे दी और मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात होती है। इस सीट की एक ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एज अ होस्ट आप बात कर रहे होते हैं, फिर साथ में जो आपके गेस्ट होते हैं, स्कॉलर्स जो आते हैं, वो सबका जो है ना ऑथेंटिक होना, वो चीज़ टूवर्ड्स वहीं पर इंक्लाइंड होना जहाँ से वो आए हैं, वो बहुत आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। और जो ट्रांसमिशन है, जो रमज़ान ट्रांसमिशन है, इट शुड बी लाइक दिस।
रमज़ान का एक प्रोटोकॉल होता है वो उसको उसी तरीके से जारी और सारी रहना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे शहादत के ऊपर हज़रत अली की, और हमने जाना कि उनकी सीरत और जिस तरीके से मैं तो उनकी ज़िंदगी का जो शुरू के दिन के अहवाल, जो 3 दिन उन्होंने आँख नहीं खोली, जब तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हाथ में नहीं उठाया उन्होंने आँख नहीं खोली। उसके बाद से वो उनके साथ जो चले वो इतने उनके सीरत में सूरत में ढल गए कि वो फिज़िकली भी उनके जैसे दिखाई देने लगे। तो ये तो समझे एक ऐसी सादत वाली बात है कि उसके लिए मैं तो मुझे तो लग रहा है मैं कोई हैसियत ही नहीं रखती कि मैं उन हस्ती को लेकर बात कर सकूं। मैं चाहूँगी मुफ्ती साहब आप कुछ शुरू करें और उनके बारे में कुछ हमें मज़ीद बताएं। अच्छा, जब फ़ातिमा बिनते असद दीवार काबा के नज़दीक आई और फ़ातिमा बिनते असद के ऊपर वक्त विलादत करीब था, तो फ़ातिमा बिनते असद के लिए एक मरतबा दीवार काबा शक हो गई। और सोनिया, यकीनन हम औरतें हैं, अगर हमारे सामने कोई पर्दा पड़ा हुआ वो पर्दा खुद ब खुद हटने लगे या दीवार खुद ब खुद शक होने लगे तो हमारी दिल की कैफियत क्या होगी। मगर बिनते असद पूरे क़ुव्वत सबात कदम के साथ, इस्तक़लाल के साथ वहाँ पर रुकी हुई हैं और अंदर से आवाज़ आई कि बिनते असद अंदर चली जाइए कि मैं अपने हबीब के वली के वसी की ज़ियारत का मुश्ताक़ हूँ। और फ़ातिमा बिनते असद अंदर चली गई और उनकी आगोश में शेर जैसा बच्चा आया। 3 दिन तक ताम जन्नत उनके लिए आता रहा और मलाइका उनसे हम कलाम हुए। और जब बिनते असद बाहर निकली है खाना काबा से 3 दिन गुजारने के बाद, अभी तक मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने आँखों को नहीं खोला। तो सामने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे, यहाँ से बिनते असद जा रहे थे और बिनते असद को की गोद में वो शेर जैसा बच्चा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को फैला दिए, कहा कि चची मेरे भाई को मुझे दे दीजिए। और जैसे ही आगोश नबूवत में आए, माह इमामत ने आँखों को खोल दिया और जमाल मोहम्मद पर नज़र पड़ी। अली ने कलाम करना शुरू किया। क्या क्या कलाम किया? हज़रत मूसा पर नाजिल होने वाली किताब तौरात पढ़ी, हज़रत दाऊद पर नाजिल होने वाला सहीफ़ा ज़बूर पढ़ा, हज़रत ईसा पर नाजिल होने वाली किताब इंजील पढ़ी। और तमाम आलम इस्लाम को सांस रोक कर सुनना चाहिए कि अली इब्न अबी तालिब आगोश रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। अभी रसूल की उम्र 30 दिन की है, अली की उम्र 3 दिन की है। 10 बरस गुजरने के बाद दावत ज़ुलशीरा में रसूल ऐलान रिसालत फरमाएंगे और उसके बाद कुरान मजीद की आयत नाजिल होंगी। कौन सी आयत मक्के में नाजिल होंगी, कौन सी आयत मदीने में नाजिल होंगी, कौन सी आयत महराब में नाजिल होंगी, कौन सी आयत सफ़र में हज़र में नाजिल होंगी। और अली इब्न अबी तालिब आगोश रिसालत में कुरान मजीद की तिलावत करके बता रहे हैं कि जो इल्म लुदुनी से सरफराज होकर आता है, यकीनन वो अल्लाह के यहाँ से इल्म से सरफराज होकर आता है। और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने तौरात में से क्या पढ़ा मुझे क्या मालूम, और ज़बूर में से क्या पढ़ा मैं कुछ नहीं जानती, और इंजील में से अली ने क्या पढ़ा, मगर कुरान मजीद में से क्या पढ़ा। 18वें पारे की इब्तदाई आयात इलाहिया सूरह मोमिनून की तिलावत की मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने। और सूरह मोमिनून यानी मौला अमीरुल मोमिनीन का मंशूर इमामत है। और क्यों नहीं हम सूरह मोमिनून की तिलावत करते हैं, इसलिए कि ये वो सूरह है कि जिसके अंदर मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपना मंशूर इमामत बयान फरमा दिया है। बहुत खूब, बहुत खूब। सब हम ज़रा उनकी जो भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं अपनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं और सहाबा की उनकी आपस की मोहब्बत भी होनी चाहिए। एक मरतबा उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफतुल मुमिनीन अमीरुल मुमिनीन सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब, जिनकी 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत थी, खलीफा दोयम खलीफा सानी मौजूद थे। और एक आराबी देहाती सामने मौजूद था और आप मुकदमा कर रहे थे। तो सामने से मौलाए कायनात आए तो उमर बिन ख़त्ताब ने कहा कि अली आप इसका फ़ैसला कीजिए। तो आराबी ने बदतमीज़ी से कहा कि अली मेरा फ़ैसला करेगा। उमर बिन ख़त्ताब अपनी मसनद से नीचे उतरे और यहाँ से गर्दन से पकड़ा उसको आराबी, कहा सुन, अली मेरा भी मौला है और अली पूरी कायनात का मौला है, और अली से बढ़कर कोई फ़ैसला करने वाला नहीं। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने इनके सीने अक़दस पे रखकर दुआ दी थी कि अली अल्लाह तुम्हें काजी बनाए। तो ये काजी जो अदालत का मामला था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी। इसी तरह एक मरतबा सारे सहाबा तशरीफ़ फरमा थे, बैठे हुए थे, एक गैदरिंग चल रही थी। तो उसमें अब्दुल्लाह इब्न मसूद एक सहाबी है, उन्होंने कहा कि मेरे ख़्याल में सबसे बड़े जो मदीने के जो काजी हैं अदालत में माहिर वकील जो हैं वो मौला अली हैं। एक साहब ने कहा मेरे ख़्याल से मक्का और मदीना दोनों के जो बड़े काजी हैं वो अली हैं। इतने में सैयदना उमर बिन ख़त्ताब आए, फरमाया मेरे ख़्याल से ता क़यामत तक सबसे बड़े जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इल्म और अदालत के जो काजी हैं वो अली हैं।
तो मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम का इतना ज़्यादा इल्म, इतनी ज़्यादा मोहब्बत, इतनी ज़्यादा शफ़क़त, गरीबों से किस तरह बिहेव था उनका, ये भी सुनिए। अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली इब्न तालिब जब चौथे खलीफा बने तो आपने कूफा के अंदर मौजूद हैं और आपका बाहर एक दस्तरखान लगता था। अच्छा, हमारे यहाँ जब वो बांटा जाता है तो ग़ुलाम बांटते हैं या दूसरे लोग बांटते हैं, मगर हज़रत अली ने अपने बेटे इमाम हसन, इमाम हुसैन की ड्यूटी रखी थी, जो गरीब, यतीम, बेवा हो उनको तुम अपने हाथ से जाकर दो। यानी तालीम है। जैसे आजकल के हमारे जो बड़े लोग हैं उनको ये तालीम दी कि अगर आप अल्लाह के करीब होना चाहते हैं और अपने बच्चों को अल्लाह के करीब करना चाहते हैं तो आप अपने हाथ से बांटना सिखाएं। सुभान अल्लाह, कितना कोई खूबसूरत मैसेज है कि आप अपने हाथों से बांटना सिखाइए। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक। हम जब ब्रेक में जाने वाले थे और मुफ्ती साहब ने एक वाक़या सुनाना शुरू किया था और ब्रेक आ गई थी तो उनका वाक़या वहीं पर थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। मैं चाहूँगी मुफ्ती साहब आप वही वाक़या ज़रा सुनाएं और डिटेल में ज़रा हमें सुनाइए। देखिए, मैं आपको पहले भी अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की जो परवरिश है वो बीबी खुतैजा या खतीजा मलिकतुल अरब यानी कि बीबी फ़ातिमा की जो वालदा है बीबी खतीजा, उन्होंने परवरिश की है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये वो ख़ानदान था, ये दोनों मियाँ बीवी ऐसे थे कि नबी इस्लाम और बीबी खतीजा कि जिन्होंने हमेशा ज़माने को खिलाया है, अता किया है, गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मसाकीन की मदद की। मौलाए कायनात जब अमीरुल मोमिनीन बनते हैं तो जब कूफा की मस्जिद में आते हैं तो आप अंदाज़ा कीजिए कि मौलाए कायनात यहाँ तशरीफ़ फरमा है और उस वक़्त आप सूखी रोटी पानी में डाल के खा रहे हैं और बाहर एक वसी अरीज़ लंगर चल रहा है। एक शख्स नौजवान जो अली से मिलने आया पहली मरतबा, उसको नहीं मालूम कि अली कौन है, तो वो मस्जिद में आया तो देखा एक बुज़ुर्ग हैं जो रोटी के साथ, सूखी रोटी है उसको तोड़ रहे हैं, चबा रहे हैं और उसकी ऐसे पसीना कंटिन्यू से गिर निकल रहा है शिद्दत से। बाहर गए तो एक नौजवान जो बहुत ही खूबसूरत था जो रोटी बांट रहा था और गरम गरम रोटियां थी अरब की उस ज़माने की जिसमें देसी घी लगा हुआ है कि भाई मुझे 2 और दे दो। कहा क्यों दे दो? फरमाया जो मस्जिद के अंदर एक बुज़ुर्ग हैं जो सूखी रोटी खा रहे हैं, मैं चाहता हूँ मैं उनको दे दूँ। वो बांटने वाला नौजवान इमाम हसन था और जो सूखी रोटी खा रहे थे वो मौलाए कायनात सैयदना अली शेर खुदा। इमाम हसन ने कहा कि जो लंगर चल रहा है वो उन्हीं का चल रहा है। अंदाज़ा कीजिए तकवा, तहारत, पाकिज़गी, ये वो थे जिन्होंने ज़िंदगी बस अल्लाह की मोहब्बत को कमाया। ये मुहिब्ब रसूल भी थे तो महबूब रसूल भी थे। अगर मैं आज अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करना चाहता हूँ तो बांटने का जज्बा रखूँ, खैर ख्वाही का जज्बा रखूँ अपनी। देखिए मौलाए कायनात, आज मुझे थोड़ी सी ताकत आ जाए मेरे अंदर तो नाउज़ुबिल्लाह गर्दन में सरिया आ जाता है और मैं समझता हूँ हर बंदा हकीर और फ़कीर है। मौलाए कायनात जंग में लड़ रहे और एक आदमी को गिरा दिया और करीब था कि उसको कत्ल कर दें, काफिर था। उसने आपके चेहरे मुबारक पे बदतमीज़ी करी, थूक दिया, आपने फ़ौरन छोड़ दिया। उसने कहा अली अब तो मैं ये समझता कि तुम मेरा कीमा बना दोगे, काट दोगे। फिर पहले जो लड़ रहा था मैं अल्लाह के लिए लड़ रहा था, अब जब तूने फेंका तो मैं अगर लड़ूंगा तो अपने नफ्स के लड़ूंगा। और अली ने कभी तलवार अपने लिए नहीं, हमेशा अल्लाह के लिए उठाई है। यानी ताकत में आने के बावजूद लोगों को मुआफ़ कर देना। लोग जब भी किरदार देख के मुसलमान हुए। आज अगर मैं सैयदना अली से मोहब्बत करता हूँ तो मैं वादा करता हूँ शिकवा ज़बान से नहीं होगा, शुक्र होगा, बांटने वाला जज्बा होगा, अता करने वाली बात होगी और फिर दूसरों को मैं इंसान समझूंगा। आज हमारे इंसान नहीं समझते माज़रत के साथ, हमारे हर बंदा ही चाहता है बस मैं हूँ और मुझ जैसा कोई नहीं। और अली ये चाहते हैं कि आप जो हैं आप अल्लाह के बंदे बन जाएं, आप अल्लाह के करीब हो जाएं, आप अल्लाह के दोस्त हो जाएं। तो एक मैसेज और भी है मौलाए कायनात सैयदना अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़िंदगी में हमें मिलता है। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला से कैसी मोहब्बत थी, कैसा प्यार था। 3 दिन इनके घर में फ़ाक़े हैं और रोज़ा रखा हुआ है। एक बंदा आया, तीसरे दिन कुछ खिदमत की आपने और रोटी लेकर आए। जैसी आया तो साहिल ने आवाज़ लगा दी। अंदाज़ा कीजिए कि वो पूरा खाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस प्यारे दामाद ने राह खुदा में बांट दिया। सुभान। ये बांटने का जज्बा था। जब इनकी वक्त शहादत आई ना तो नसीहत क्या की, बेटा अल्लाह से डरना, बेटा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में एक मोहब्बत प्यार का अमन कायनात को फैलाना, खैर की दावत देना, खैर बांटना और लोगों को शर से दूर रखना। ये अली की नसीहत है।
सुभान अल्लाह। आप भी कुछ इसमें ऐड करना चाहें? मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सखावत जो है ज़रबुल मिस्ल है। और रिवायत ये कहती है कि एक मरतबा मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का काफ़िला रुख़्ते सफ़र बांध रहा था और एक साइल ने एक रोटी का सवाल कर दिया। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने ग़ुलाम क़ंबर से कहा कि अली के दर से कभी कोई साइल खाली हाथ वापस नहीं गया है, तुम साइल के सवाल को पूरा कर दो। अब एक रोटी का सवाल था। क़ंबर ने कहा कि मौला रोटी तोशेदान में रखी जा चुकी है। मौला ने कहा कोई बात नहीं, पूरा तोशेदान दे दो। तो क़ंबर ने कहा कि मौला तोशेदान जो है वो ऊँट पर बार किया जा चुका है। मौला ने कहा कोई बात नहीं क़ंबर, अली के दर से कभी कोई साइल खाली हाथ वापस नहीं गया है, तुम पूरा ऊँट दे दो। तो क़ंबर ने कहा कि मौला ऊँट कतार में लग चुका है। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा कि उसने एक रोटी का सवाल किया था। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम ऊँटों की पूरी कतार दे दो। बस इतना सुनना था कि क़ंबर ने ऊँटों की महार को हाथ से छोड़ दिया कि अली का दरिया सखावत कहीं जोश में कहीं ऐसा ना हो कह दे मैं क़ंबर के दे दो। तो ये अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सखावत ऐसी ज़रबुल मिस्ल थी। हातिम ताई का नाम हमने और आपने बहुत सुना है। एक मरतबा बज़्म मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम में हातिम ताई की सखावत का तज़किरा होने लगा और किसी ने कहा कि हातिम के घर के 40 दरवाजे थे और अगर साइल 40 दरवाज़ों पर जाता था तो उसको यकीनन कुछ न कुछ अता किया जाता था। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हातिम सखी ज़रूर होगा मगर साहिब ज़र्फ़ नहीं होगा, इसलिए कि अगर साहिब ज़र्फ़ होता तो पहले ही दरवाजे से उसे उतना दे दिया जाता कि उसे अगले दरवाजे पर जाने की ज़रूरत ही पेश ना आती। सही बात है, बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर हम उनकी सीरत में देखें तो हमें बहादुरी के क़स्से भी उतने ही मिलते हैं, उनकी खुश अखलाक़ी के क़स्से भी उतने ही मिलते हैं, अल्लाह से उनकी मोहब्बत भी उतनी ही ज़्यादा है। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि उनकी जो बेगम थी तो उनके जो आपस में रिलेशन, क्योंकि हमारे यहाँ जो आजकल के हालात चल रहे हैं, हमें हमारे ऊपर फ़र्ज़ हो गया है कि हम ऊपर अपने इन रोल मॉडल्स को देखें कि उन्होंने अपने रिलेशनशिप्स कैसे चलाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आज सबसे बड़ा जो अलमिया है, हम ये कहते हैं वक्त नहीं देते। अब देखिए मैं कभी कभी हैरान हो रही कैसी शख्सियात हैं जो बाहर काम भी कर रहे हैं, जो नबी अलैहिस्सलाम से तालीम भी ले रहे हैं, जो जंगों में नबी अलैहिस्सलाम के साथ भी हैं, बदर में भी हैं, औद में भी हैं और घर में भी पूरा टाइम दे रहे हैं। किस तरह मैनेज किया। तो मैं समझता हूँ कि अगर आज का मर्द मौलाए कायनात के इस उसलूब को भी अपनाए तो शायद कोई बीवी शिकवा ना करे। मैं समझता हूँ बहन बहुत अजीब सी बात है, तलाक़ें हो रही हैं, मर्द औरत की इज़्ज़त नहीं करता, औरत मर्द की इज़्ज़त नहीं करती। ये वो घराना जिन्होंने एक दूसरे की इज़्ज़त करना सिखाया, एक दूसरे को एहतराम देना सिखाया, एक दूसरे पर एतमाद करना सिखाया, एक दूसरे को भरोसा देना सिखाया और फिर बच्चों की तरबियत इमाम हसन और इमाम हुसैन की शानदार तरबियत की है। अगर अली जैसा बाप होगा तो फिर ज़माने में बच्चे इमाम हसन हुसैन जैसे होते हैं। सही बात है, 100% वही बात हो गई कि हज़रत अली से अगर आप शुरू करें ना, उनकी बहादुरी के क़स्से, उनकी सक़ाफ़त के क़स्से, जिस तरीके से वो लोगों के साथ डील करते थे, मतलब अनबिलीवेबल हद तक है और वो हम सबके रोल मॉडल हैं। अब वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक। ये 1 घंटा इस नशिस्त का किस तरह गुजर जाता है वल्ला पता नहीं चलता और इतना ही इन्फॉर्मेटिव सेशन होता है कि मेरा दिल चाहता है कि 2-3 घंटे हम ऐसे ही बैठें और बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी रहे। मुफ्ती साहब वक्त बहुत कम है, मैं चाहूँगी आप और आप दोनों थोड़ा सा कुछ मैसेज हमारी ऑडियंस को देना। एक मैसेज वो नबी इस्लाम ने दिया था मौलाए कायनात के साथ आखिरी ज़माने के फितनों के हवाले से। नबी अलैहिस्सलाम बता रहे थे, मुझ जैसा आदमी होता तो वो कहता कि अल्लाह के हबीब क़यामत कब आई, मगर मौलाए कायनात ने सवाल किया अल्लाह के हबीब क़यामत से पहले और फितनों के ज़माने में मुझे क्या करना चाहिए। तो नबी ने फरमाया अली जो कुरान को थामेगा अल्लाह उसको थाम लेगा। तो इस ज़माने के अंदर मुझे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद समझ के पढ़ना चाहिए। जो कुरान के समझाने वाले उलमा उनसे ताल्लुक़ मसूद रखें, सीरत अली करमल्लाहु वजहहु करीम को पढ़ें, सीरत अली को अपनाएं, इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब होंगे, कल क़यामत में भी कामयाब हो जाएंगे। बहुत सही बात है। आप कुछ कहना चाहिए? हम मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की इबादत जो कि ज़रबुल मिस्ल थी और मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से किसी साहिल ने सवाल किया कि या अली क्या आपने उस खुदा को देखा है जिसकी आप इबादत किया करते हैं। हमने मदरसे में असातिज़ा कराम से, स्कूल में, कॉलेजेस में और वालिदैन ने हमको यही सिखाया कि परवरदिगार आलम को देखना नामुमकिन है, मगर मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब का स्कूल ऑफ थाट दूसरा था। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं कैसे उस खुदा की
इबादत कर सकता हूँ जिसको मैंने देखा ही ना हो। एक मरतबा पूछने वाले ने हैरान होकर पूछा कि या अली, क्या वाकई आपने उस खुदा को देखा है? मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन दो आँखों के ज़रिए नहीं बल्कि दिल की आँखों के ज़रिए देखा है। बहुत ही मुझसे खूबसूरत मुमकिन ही बात। नहीं तुझको समझना या रब, जिसका बंदा ही अली हो वो खुदा क्या होगा। बहुत ही खूबसूरत। आप दोनों का बेहद शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। और नशिस्त का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपकी कल आपसे मेरी मुलाकात होगी 1 बजे। चाय टोस्ट और होस्ट में अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मुझे और मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखना ना भूलिएगा। दिस इज़ सोनिया सुंदर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।